नमस्कार। 8.2 का ये अपना 7वां प्रश्न है। एक दूध वाले ने अपनी दो भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। यानी एक भैंस 20,000, दूसरी भी 20,000 रुपये में बेची है। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, यानी प्रतिशत में आपको उसने लाभ दे रखा है, प्रतिशत पर ही उसने हानि दे रखी है, लेकिन अंत में उसने प्रतिशत लाभ या हानि नहीं पूछी, उसने ये बताया है कई सौदे में उसको कुल लाभ हुआ है या हानि हुई है। चूंकि दूध वाले ने क्या है, दो भैंसों को बेचा है, तो देखिए बेचने पर क्या होगा, वो होगा विक्रय मूल्य। तो देखिए प्रथम भैंस का विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य क्या है बच्चों, ये हो जाएगा 20,000 रुपये। तो ये आया 20,000 रुपये प्रथम भैंस का विक्रय मूल्य। और यहां कह रहा है कि एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ। ठीक है, तो देखिए लाभ बराबर 5%। अब लाभ 5% हो गया, लेकिन हमें अब निकालना क्या पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रथम भैंस का क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य जब निकालना हो तो ये सूत्र है 100। अब देखिए 100 माइनस हानि, ठीक है, और गुणा में आ जाएगा विक्रय मूल्य। एक बार फिर समझ लो कि अब तक हमने विक्रय मूल्य निकाले थे। जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 प्लस या माइनस जो भी हानि है या लाभ है वो 100 के साथ प्लस माइनस होके ऊपर आएगा और 100 आएगा नीचे और गुणा में चला जाएगा क्रय मूल्य। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। जब विक्रय मूल्य निकालना हो तब तो हमने ये बता दिया कि 100 प्लस माइनस ऊपर रहेंगे और बट्टे में रहेंगे 100 और सामने आ जाएंगे क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ तो क्रय मूल्य ही निकालना है, तो ध्यान रखें जब भी हम क्रय मूल्य निकालें 100 बट्टे 100 माइनस लाभ या हानि और गुणा हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए तो इसलिए क्रय मूल्य बराबर 100 का 100 आ गया और हमारे पास इस सौदे में क्या है, लाभ कितने का, 5% का। ठीक है, और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 20,000। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा 100 बट्टे 105 और गुणा 20,000। ठीक है, अब देखिए इसको अपन हल करते हैं। देखिए 100 और 105 दोनों 5 के पहाड़े से कटते हैं या दोनों में 5 का भाग किया जा सकता है। 100 में 5 का भाग जा रहा 20 बार और 105 में जा रहा है 21 बार। अब देखिए इस 20 को इस 20,000 से गुणा करेंगे तो हमारी राशि क्या आएगी, 2 दूनी 4, 4 जीरो यहाँ है, 1 जीरो यहाँ, तो 1 2 3 4 5। ये गुणा में जो मान था वो गुणा हो गया। अब भाग में क्या है, 21। अब इस 4 लाख में किसका भाग लगेगा, 21 का भाग लगेगा। ठीक है, तब हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए ये भाग अपन देते हैं। देखिए ये अपने पास राशि है कितने की, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और भाग हमें देना किसका, 21 का। तो देखिए यहाँ 21 का पढ़ा लिख के मैं आपको सरल करना बताता हूँ। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 63, 21 4 84 और 21 पंजे 105, 21 7 126, 21 8 का 147, 21 8 का 168, 21 9 का 89 और 21 आए 210। अब देखिए यहाँ देखिए 21 एक 21 एक बार गया। अब 40 में से जब हम क्या लेस करेंगे, 21 लेस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 19। 19 में हम अगला जीरो उतारेंगे, ये जीरो हमने उतार लिया। ठीक है, ये बन गए 190। और यहाँ देखिए 21 का पढ़ा जब 9 बार बोलते हैं 189 189 आ जाएंगे, तो ये 189 आ रहे हैं 9 बार करने पर। तो अब देखिए क्या बचा हमारे पास, केवल एक बचा है, ये जीरो हमने उतार लिया। अब ये जीरो उतारते हैं। ठीक है, अब एक जीरो उतारने से काम नहीं चलेगा, फिर एक दूसरा जीरो उतारते हैं। जब दो संख्या इस प्रकार साथ उतारते तो यहाँ क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 21 4 84, ये आ गया 4। ठीक है, अब आप इसमें से घटा लो, घटाएंगे तो क्या बचेंगे 16, और अब इस लास्ट जीरो को उतार लो, ये हो गया अपने पास 160। 160। अब देखिए 21 8 का 168। ठीक है,
तो अब 168 पे जा रहा है, लेकिन हमारा 7 तक खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। 21 7 का 147, ठीक है। अब 21 7 का 147 हुआ, हमने 160 में से 47 घटाए तो हमारे पास क्या बचे 13, ठीक है। अब 13 बचे, यहाँ हमने लगा दिया पॉइंट, क्योंकि अब हम जीरो अपनी तरफ से यहाँ उतारेंगे। 21 का पढ़ा फिर बोलेंगे तो 21 126, ठीक है। अब एक दशमलव के बाद हम अधिकतम दो स्थान तक निकालते हैं, तो यहां जब 130 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 4। जब इसको 40 करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, 21 का 21, फिर 19 बच जाएगा, जीरो उतारेंगे तो वो भाग हमारा फिर 9 बार चला जाएगा। तो अब इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 19,047.619 कर दो, या जैसे किताब के अंदर जो आंसर आ रहा है उसके अनुसार क्या इन दो अंकों को क्या ले लिया गया, 20 के नजदीक के अनुसार इसको 2 किया गया है, ठीक है। तो ये अपन कर देते हैं इतना इनको, ठीक है। तो ये आ गया अपना भाग देने से क्रय मूल्य। तो ये एक भैंस का हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, क्यों 20,000 का था और उसको बेचा गया इतने के अंदर। ये प्रथम भैंस का क्या है क्रय मूल्य। अब दूसरी भैंस देखिए, ध्यान रखें दूसरी भैंस पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है। तो यहां सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ दूसरी भैंस पर हानि हो रही है, प्रथम भैंस पर लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य 19,047 था और बेचा गया 20,000 में। अब दूसरे पर देखिए, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य, तो ये भी कितना है 20,000 रुपए, और पहले लाभ था, अब है हानि बराबर 10%। अब हमें निकालना है दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, तो इसलिए दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, तो जैसा कि मैंने पहले बताया जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 हमारा ऊपर रहेगा और जो प्लस माइनस है 100 के साथ, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा। तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे क्योंकि लाभ है, और सामने गुणा में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है। इसलिए देखिए क्रय मूल्य बराबर 100/110 गुणा 20,000, ठीक है। इस प्रकार ये राशि आ गई, ठीक। तो अब हम इसको जब निकालेंगे तो देखिए यहां हम भाग देते हैं, सॉरी यहां हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ लाभ नहीं है हानि है, और हानि है तो यहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना 90 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 10% की हानि है, और हानि है तो उसको लेस कर दिया, ये आ गया 90। अब देखिए अब यहाँ अपन क्या करेंगे, ये हमने 1 0 से 1 0 काट दिया। अब यहाँ 20,000 है, वो 10 से गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, 2 लाख बन जाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा हजार के साथ हम देख लेते हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो गए 2 लाख 20,000 को हमने 10 से गुणा किया है, और इसमें भाग किसका देना है, 9 का देना। अब यहाँ इसके अंदर 9 का भाग देंगे तो देखिए किस प्रकार से अपना मान आता है। ये देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये लाख हो गए, 2 लाख में 9 का भाग दिया था। 1 9 9 दूना 18, क्या बचे 2 बचे, 0 उतारा हमने, फिर 18, 1 9 9 दूना 18, फिर 2 बच गए, फिर 0 उतारा, 1 9 9 दूना 18, फिर 2 बच गए, फिर 0 उतारा, 1 9 9 दूना 18, फिर 2 बच गए, फिर 0 उतारा, ठीक है, 1 9 9 दूना 18। अब यहाँ इतना करने के बाद देखो फिर 2 बचेंगे, तो फिर अपन आगे चलें तो 0 अपनी तरफ से मानना पड़ेगा, इसलिए पॉइंट 2 2 लगा देते हैं। तो यहाँ अब ये राशि क्या आ जाएगी, ये जो राशि आएगी वो क्या आ रही है, देखो 22,222.22 रुपया आ रही है। तो ये इस प्रकार दूसरी भैंस का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अब हमारे पास दोनों भैंस का क्या आ चुका है, क्रय मूल्य आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अपने को पूछा गया है कि इस पूरे सौदे में लाभ क्या है या हानि क्या है। तो पहले तो अपने को दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, वो हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए चूंकि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए पहली भैंस 20,000 की प्लस दूसरी भैंस 20,000 की, तो इसका मतलब दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना रुपया आ गया, 40,000 रुपया आ गया। अब दोनों भैंसों का क्रय मूल्य देखते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों भैंसों का क्रय मूल्य
प्रथम केस में इसका आ रहा है 19,047.62, 19,047.62 प्लस दूसरी बेस का हमने निकाला 22,222, 22,222.22। अब देखिए इन दोनों राशियों को अपन को जोड़ना है, क्योंकि वहां संयुक्त विक्रम मूल्य था और इसी प्रकार यहां हमने अलग अलग इनका निकाला क्रम मूल्य, वो जोड़ते हैं। 4, 8, 9, 6, 2, 11 का 1 ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आया क्रम मूल्य 41,269.84 रुपये। ठीक है, ये आ गया दोनों का क्रम मूल्य। और हमें पूछ रहा है कि लाभ क्या है या हानि क्या है। तो हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य तो है 40,000 रुपये, जो बेचा गया मूल्य वो, और क्रय मूल्य है वो ज्यादा। तो देखिए चूंकि क्रय मूल्य है, ठीक है, अब क्रय मूल्य ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, ठीक है, इसलिए क्या होगा, यानी क्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है किससे, विक्रय मूल्य से, इसलिए होगा हानि होगी। ठीक है, जब खरीदा गया मूल्य है बेचे गए मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें सौदे में क्या होती है, हानि होती है। अब हानि कितनी है, इसलिए हानि बराबर ये हमारा क्रय मूल्य 41,269.84 और ये हम इसमें माइनस कर देंगे 40,000। ठीक है, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो हमारा, इसलिए हानि क्या आ जाएगी, देखिए 0.84 की 84 आ गई, ये 41,269 है, तो 41 में से 40 घट जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएंगे 1269.84, या यूं कहेंगे 1,269.84 रुपए की हानि हुई है। तो इस कुल सौदे में क्या हुआ, हानि हुई है। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा होता है। धन्यवाद।